निशाना बनाया गया और 2 मस्जिदों में उन्होंने तोड़-फोड़ करने की काफ़ी कोशिश की, पत्थरबाजी की। इसके अलावा उन्होंने कई गाड़ियाँ तोड़ी और गाड़ियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की गाड़ियाँ को नुकसान हुआ। पीपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। छतरपुर की घटना हर किसी के जहन में ताज़ा है कि कैसे बुलडोज़र चलाया गया। बुलडोज़र से पहले की कहानी शहजाद अली ने आकर के कैमरे के आगे बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी की गई, ज्ञापन देने गए, अगले दिन जो है बुलडोज कर दिया गया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि 2 कहानी सामने आई, पर तीसरी कहानी पुलिस ने बताई है कि हिंसक झड़पें हुई थी जिसके बाद बुलडोजर की ये कार्रवाई करनी पड़ी। क्या सच्चाई है, क्योंकि आप उस जगह से होकर के आए? देखिए, हिंसक झड़पें तो नहीं हुई हैं। पुलिस फोर्स जिस तरह से भीड़ को छांटता है, वहाँ से निकालता है भीड़ को, उसने निकाला, भीड़ को बाहर निकाला। कैंपस के बाहर चली गई थी भीड़, वीडियो है उसके। और उसके बाद में फिर किसी ने, नहीं मालूम किसने पत्थर फेंका था वो। ये आप नहीं कह सकते कि शहजाद तो अंदर से पत्थर फेंक रहे थे, शहजाद में नहीं फेंका था पत्थर। पत्थर बाहर से आ रहे थे, बाहर कौन फेंक रहा था ये किसी को नहीं मालूम, पुलिस को भी नहीं मालूम, पब्लिक को भी नहीं मालूम। उसके बाद में फिर आप ये कहते हैं कि शहजाद ने पत्थर फेंका था, तो शहजाद ने पत्थर नहीं फेंका था, वो तो अंदर ही था। शहजाद अली पुलिस स्टेशन के अंदर थे जब पत्थर फेंका गया? जी, शहजाद अली अंदर थे, उनको बाहर वो लोगों को रोकने के लिए आए थे, नहीं करो। तो वो भी अंदर थे और उनके साथ और लोग भी अंदर थे। जब सबको बाहर कर दिया तो पत्थर आए, और अगर आप देखेंगे तो पत्थर नहीं बल्कि वो जूते चप्पल पड़े हुए दिखेंगे आपको। और ये पत्थरबाजी जो भी हुई है, कि जिसने भी की है, पुलिस को जांच करनी चाहिए इसकी, जो दोषी हैं उसको सज़ा देनी चाहिए। और एक पत्थर फेंकने की सज़ा एक आदमी का 20,000 स्क्वायर फीट का मकान तोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी गिनाया कि उस कोठी को बनाने में ही शहजाद अली को 6 साल लगे थे, और शहजाद अली के बारे में बताया जा रहा है कि कई सारी एक्टिविटी ऐसी करते थे जो खासतौर पर मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा हो उस पर बोलना, या किसी तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना। क्या सरकार की आंखों में चुभ रहे थे कि जो चीज़ों को अंजाम लगातार वो दी जा रही थी? देखिए, शहजाद अली एक खानका चलाते हैं जिसमें वो जो छोटे मोटे मामले होते थे, मियाँ बीवी के मामले हैं, सुलझा दिए। ये तो वो ये कर रहे थे कि गवर्नमेंट के ऊपर इतने वैसी दबाव है, इतने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर वो मामलों को सुलझा के वहीं ख़त्म कर रहे थे तो ये तो सहयोग कर रहे थे सरकार के साथ में। सरकार को सोचनी चाहिए इस बात को कि भाई ये सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पर मुकदमे हमारे यहाँ कम आ रहे हैं। एक तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है, हमें तो इस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं। बाद में अगर कहती है तो सरकार कुछ और कहती है, पुलिस कुछ और कहती है, लेकिन हकीकत क्या है, ये तो शहजाद से मुलाकात हुई हमारी, उनके घर से लोगों से भी नहीं, क्योंकि वो थे नहीं वहाँ पे, सब फरार थे। तो अब उनके बारे में क्या बात हो रही है वो हम उसको कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शहजाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ साथ 27 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनका जिक्र कहीं नहीं है। क्या उन लोगों के घर पर भी बुलडोजर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है? क्या कहानी सामने आ रही है? देखिए, अभी तो एक ही मकान तोड़ा है शहजाद का, उसके अलावा कोई मकान तोड़ा नहीं है, लेकिन 46 मकान और ऐसे हैं जिनको मेजरमेंट करके मार्क करके गए हैं वो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमने उनसे ये कहा है कि आप उसके पहले अगर कोई नोटिस आता है तो आप लेकर आइए, कोर्ट से स्टे लेंगे हम उस पर, कोर्ट बताएंगे। अगर इलीगल है तो पूरा मकान तो इलीगल नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत अगर टुकड़ा है तो टूटेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी फिलहाल तो नहीं टूटा है, लेकिन आगे कह नहीं सकते सरकार के बारे में क्या करेगी। सरकार के बारे में कहा नहीं जाता, तो क्या लगता है कि जब मुसलमान विक्टिम होता है, क्योंकि विक्टिम ही कहा जा सकता है, एक्यूज पुलिस उसे बनाती है, कोर्ट जाता है मामला, कोर्ट जाने से पहले जो बुलडोजर की प्रक्रिया सामने आ रही है कितनी खतरनाक है आगे आने वाले समय के लिए, कि सिर्फ आरोपी मुसलमान होना चाहिए और तुरंत बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू कर दी? देखिए, अभी तक तो यही हुआ है, जहाँ भी हुआ है, अगर आरोपी मुसलमान है तो उसका मकान तोड़ दिया गया है। खुद कलेक्टर भिंड ने ये बात कही, एक जैन पत्रकार का मर्डर हुआ, जब उसके बाप ने, पत्रकार के बाप ने जब कलेक्टर साहब से कहा कि भाई मकान उसका भी तोड़ो, तो उनका साहब उनका मकान नहीं टूटेगा, मकान हम किसी दूसरी कम्युनिटी की तोड़ते हैं। इसका वीडियो है, दिग्विजय सिंह की एक प्रोटेस्ट किया है बाकायदा भिंड के अंदर, तो ये कोई बात ढकी छुपी नहीं है, सब कुछ मालूम है, सबको मालूम है। ये सारी चीजें तो सामने हैं, पर सवाल तो कांग्रेस के ऊपर भी खड़े हुए कि कांग्रेस के नेता थे शहजाद अली, पर शहजाद अली के घर पर नहीं पहुंचे छतरपुर, ना तो जीतू पटवारी पहुंचते हैं, ना तो दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं। हाँ, वहाँ कोई नहीं पहुँचा,
और अब उनका कुछ क्या इंटरनल मामला है वो हम तो उसमें नहीं बोल ही सकते, लेकिन ये है कि अगर आप देखें कि बुलडोज़र की शुरुआत मध्य प्रदेश में किसने की, तो कमलनाथ जी ने की शुरुआत, और उसी को परंपरा को आगे बढ़ाया शिवराज सिंह जी ने, और उसी को बढ़ा रहे हैं मोहन यादव। तो ये तो सब बराबर है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बताया गया कि मुस्लिम लड़के ने चाकू मारा और उसके बाद में उसके घर को बुलडोज कर दिया गया, क्या पूरी सच्चाई है उदयपुर की? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जो बच्चा था जिनके आपस में झगड़ा हुआ और झगड़े में उनकी चाकूबाजी घटना हुई, उसके बाद दूसरे दिन प्रशासन ने 2 घंटे के दौरान 17 अगस्त की तारीख को बुलडोज़ कर दिया वो घर जिस पे वो किराए से रहते थे। क्योंकि बुलडोज किया गया घरों को, पर उस बीच में एक घटना देखने को मिली कि चाकू की घटना के बाद एक अग्रेशन देखने को मिला, लोगों ने काफ़ी जगह पर तोड़फोड़ किया, आप उधर का दौरा करके आए, क्या ज़मीनी सच्चाई है, कितना नुकसान वहाँ पर आम मुसलमानों को खासतौर पर उठाना पड़ा है? क्योंकि चुन चुन करके ये खबरें आ रही थी कि मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये खबरें आ रही थी कि मुसलमानों के दुकानों और घरों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात है ये कि 2 मस्जिदों को निशाना बनाया गया और 2 मस्जिदों में उन्होंने तोड़-फोड़ करने की काफ़ी कोशिश की, पत्थरबाजी की। इसके अलावा उन्होंने कई गाड़ियाँ तोड़ी और उन गाड़ियों में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की गाड़ियाँ को नुकसान हुआ। हिंदू मुस्लिम दोनों के समुदाय के लोगों का नुकसान हुआ, पर इसमें जो जिनका घर था उनके ऊपर किस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि बच्चा तो किराए पर रहता था। हाँ, वो परिवार किराए पर रहता था और उसमें उसके बच्चे को गिरफ़्तार कर लिया, उसके फ़ादर को भी गिरफ़्तार कर लिया, उसको जेल भेज दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में खासतौर पर कुछ ऐसी बातें कही कि मैं ज़मीनी सच्चाई वहाँ की बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी वो सच्चाई है जो लोगों के सामने नहीं आ पाई? जितनी हो सकती थी हमने बात सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट की बयान की है और अगर कोई ऐसी बात रह जाती है तो हम वो बयान करें। सिर्फ मुसलमान दोषी होता है, बुलडोजर चल जाता है? देखिए, ये बहुत क्लियर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा और हमारे तमाम दोस्तों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जहाँ जहाँ बुलडोज़र का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मुसलमान हैं। तो चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो छतरपुर हो या उसके अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे इलाके हों, सब जगह बुलडोज़र तभी इस्तेमाल हुआ है जब वहाँ पर एक्यूज़ मुसलमान होता है और सिर्फ एक्यूजेशन के बेसिस पे, यानी कि सिर्फ इल्ज़ाम सस्पेक्ट होने के कारण ये बुलडोज़र चला दिया जाता है। जबकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जब रिज़ल्ट आया, जब नतीजे आए, जब जजमेंट आया तो मालूम चला कि साहब वो इनोसेंट था। तो अब उन जो इनोसेंट के घरों पे बुलडोज़र चलाया उसकी बात कौन करेगा? तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की है कि जो लोगों को वहाँ डराया गया, छतरपुर में नंगे पाँव परेड कराई गई, ये क्या परेड जिनकी कराई गई उनका मामला जो है वो कंफर्म है कि वो अपराधी हैं या उनके खिलाफ हो चुका है, आप कैसे उनकी परेड करा सकें? तो ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके पूरे वायलेशंस हो रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है और बुलडोज़र इसका टूल है।